हेलो आप सबको। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है ऑफ द पार्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें हम आज भीमबेटका केव्स और सांची स्तूपा के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं मैप्स के थ्रू और पेंटिंग्स के थ्रू आपको समझाऊंगी, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा और आपको क्या होगा कि आपके माइंड में वो बैठ जाएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, तो उसको आप कनेक्ट कर पाएंगे और उससे आप आंसर राइटिंग में आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मेरी ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब भी करना ही है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भीमबेटका केव्स कब यूनेस्को में उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा गया था? 2003 में। ये प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इस चीज़ को आप अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लोकेशन कहाँ पर है ये। इट इज़ लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इनसाइड द रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है ये? रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मतलब रायसेन डिस्ट्रिक्ट में रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें ये लोकेटेड है। भीमबेटका इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट इन एमपी। ये प्री हिस्टोरिक साइट है। ये प्री हिस्टोरिक साइट का हमें बताती है। इट इज़ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर रॉक शेल्टर साइट। देयर आर मोर देन 100 रॉक शेल्टर्स, 500 वियर पेंटिंग्स। इसका मतलब क्या है कि मतलब 800 से ज़्यादा रॉक शेल्टर्स है यहाँ पर और 500 वियर पेंटिंग, मतलब बहुत अलग अलग पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ठीक है, दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय वी.एस. वाकंकर इन 1957-58। ये प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखिएगा कि जो ये वाली साइट है वो वी.एस. वाकंकर इन 1957-58 में इस साइट को खोजा गया था। सिग्निफिकेंस क्या? डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003। द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर एन आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ द पैलियोलिथिक एज। कौन से एज का है? पैलोलिथिक। 3 एज होते हैं, पैलोलिथिक, चाल्कोलिथिक और मीजोलिथिक। तो उसमें से पैलोलिथिक एज की आर्कोलॉजिकल साइट है, एग्जिबिटिंग द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। यही वो साइट है जहाँ से हमें सबसे पहले ह्यूमन लाइफ के अवशेष या ट्रेसेस वगैरह हमें मिले थे ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड दस द बिगनिंग ऑफ द साउथ एशियन स्टोन। और यहीं से हम इस साउथ एशियन स्टोन एज की बिगनिंग करते हैं। ठीक है, दिस साइट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूस हिस्ट्री ऑफ मैन फ्रॉम पैलेलिथिक एज टू द हिस्टोरिकल पीरियड। यही वो साइट है जो हमें बताती है पैलेलिथिक एज और हिस्टोरिकल पीरियड के बीच का समय। ठीक है, द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट अर्लियर ह्यूमन बींग्स, देयर लाइफ स्टाइल, देयर डेली एक्टिविटीज, ऑल्सो देयर माइंड। यही वो पेंटिंग्स हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, क्या क्या काम करते थे और उनका खाना पीना क्या था, वो क्या एक्टिविटीज़ करते। तो वही यही वो पेंटिंग्स हैं। इन्हीं पेंटिंग्स के थ्रू हम पता लगाते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बींग्स थे वो किस तरह के थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। ठीक है, द कलर्स यूज्ड आर वेजिटेबल कलर्स विच हैव एंड्योर्ड थ्रू टाइम बिकॉज द ड्राइंग वर जनरली मेड डीप इनसाइड अ नीचे और ऑन इनर वॉल्स। यहाँ पर वेजिटेबल कलर्स होते थे और ऐसे मतलब इतने डीप कलर्स होते थे जिनकी वजह से मतलब अभी तक वो कलर्स छूटे नहीं हैं। आप समझ रहे हैं? इतना ज़्यादा पक्का कलर होता था उस टाइम का कि अभी तक इतना बारिश कुछ भी हो जाए लेकिन वो कलर्स कभी भी छूटते नहीं हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं पेंटिंग्स। किस किस तरह की पेंटिंग्स हैं, क्या क्या हैं, जिनसे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर पढ़ना है तो हाउ, वाई और व्हाट, इन तीनों के थ्रू आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्यों है, कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब। ठीक है, themes of painting include human and animal figures, human activities, hunting, gathering, music, dancing, etc. and symbols and horse and elephant riders, animal fighting एंड अदर हाउस होल्ड सीन्स। इन सब के थ्रू हमें मतलब वहाँ पर फिगर्स बने हुए हैं। मैं आगे वीडियो में बताऊँगी, वहाँ मैंने पिक्चर्स लिए हैं, उसमें क्लियरली दिख रहा है वहाँ एनिमल्स के फिगर्स दिख रहे हैं, उनकी डेली एक्टिविटीज़ की फिगर्स दिख रहे हैं। तो वो सब उन सब के थ्रू हम पता लगाया है। वेजिटेबल कलर्स एंड प्लांट फाइबर ब्रशेज आर यूज विच आर अमेज्ड अस। ठीक है, पैलियोलिथिक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका।
पेंटिंग्स ऑफ जो पैलेयोलिथिक पेंटिंग्स हैं भीमबेटका की, वो हमें इन सब के बारे में बताती हैं, जैसे कि डांसर्स हुआ, हंटर्स हुआ, एनिमल्स के बारे में, टाइगर, एलिफेंट, बिसॉन, राइनो शोन, ठीक है। मीजोलिथिक पेंटिंग्स बहुत छोटी हैं जिनमें हमें हंटिंग सीन्स दिख रहे हैं कि वो लोग हंटिंग के थ्रू खाना अपना बनाते थे, ये सब, ठीक है। और चारकोलिथिक पेंटिंग जिसमें यूज़ ऑफ वाइट एंड रेड स्टोन इन दीज पेंटिंग, इसमें बताया कि वो वहाँ पर वाइट और रेड कलर की जो पत्थर होते थे उनका यूज़ होता था, ठीक है। देयर ओनली 12 केव्स विच आर ओपन फॉर विजिटर्स आउट ऑफ 600 केव्स। 600 केव्स में से सिर्फ 12 केव्स जो हैं वो विजिटर्स या हम लोग जैसे घूमने जाएं देखने के लिए, तो सिर्फ 12 केव्स ही ओपन हैं, ठीक है। These caves are like the colorful shards of a broken mirror that unite to provide a rich glimpses of the lives of our predecessors. मीन्स इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये केव्स हमें बताती हैं कि हमारे प्रेडिसर्स जो हमारे पूर्वजन थे उनका इस ह्यूमन लाइफ स्ट्रक्चर कैसा था, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, इन सब के बारे में हमें उन पेंटिंग्स के थ्रू पता चलता है, ठीक है। आइए हम पेंटिंग्स के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप हैंड देख रहे हैं, ये एनिमल्स बने हुए हैं, ये एनिमल्स बने हुए हैं, तो ये गाय बनी हुई है, तो इन सब के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पर ये इस तरह की ये रेड और वाइट सैंड स्टोन के थ्रू ये सब बना है। ये ह्यूमन पेंटिंग्स बनी हुई हैं, देखिए एक इंसान बना रहा है यहाँ पर, तो ये सब, और ये केव्स बनी हुई है यहाँ पर, ये केव्स बनी हुई है ये, एंड ये देखिए, तो इन सब के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर किस टाइप की पेंटिंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये देखिए एनिमल्स हैं अलग अलग तरह के, ये हंटिंग सीन्स दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये ह्यूमन फिगर्स है, ये भी फिगर्स हैं, ये है, ये वाइट और रेड स्टोन का यूज़ है, ये है। तो इन सब के थ्रू आपको अंडरस्टैंडिंग बैठ रही होगी कि वहाँ पर किस टाइप के फिगर्स बने हुए हैं जिनसे हमें अपने प्रेडिसर जो हमारे पूर्व लोग थे, जो हमारे पूर्वजन थे, उन सब के बारे में हम इन सब के थ्रू पेंटिंग्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये आर्कोलॉजिकल साइट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पुराने जो लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी, ठीक है। ये हमने देख लिया है भीमबेटका केव्स। आगे देखते हैं हम, ये देखिए एक और पेंटिंग्स मैंने दिया है, ये केव्स के अंदर बनी हुई हैं ये पेंटिंग्स, ठीक है। ये जो पेंटिंग्स हैं ये आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे रेड कलर के मार्क्स, तो ये सब पेंटिंग्स हैं जिनके थ्रू हमने पता लगाया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट मतलब सांची स्तूपा के बारे में। सांची स्तूपा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जैसा कि आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची मीन्स यूनेस्को में सांची स्तूपा को कब दर्जा दिया गया था, 1989 में, ठीक है। सांची ये गलत हो गया, सांची ऑल्सो नोन एज काकनया काकनदबोता इन एंशियंट टाइम। सांची को इनके नाम के थ्रू जाना जाता था, तो ये नाम आप थोड़ा सा अच्छे से याद कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जैसे कुछ सिटीज़ के नाम दे देते हैं और वो पूछते हैं कि इनका एंशियंट नाम क्या था, जैसे कि मंदसौर का दसपुर था और उज्जैन का अवंती, इस टाइप से वो आपसे नाम पूछ सकते हैं। तो सांची का ये, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। मीन्स भोपाल डिस्ट्रिक्ट, भोपाल जो हमारा ज़िला है वहाँ पर है। इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच इज़ इंक्लूडेड इन यूनेस्को इन 1989 ईयर। ये ईयर को याद कीजिएगा। इट इज़ अ रिलीजियस प्लेस विद हिस्टोरिकल एंड आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब हिस्टोरिकल और आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के लिए, और साथ साथ में एक रिलीजियस प्लेस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके हिसाब से, ठीक है। दीज स्तूपास आर बिल्ड बाय ग्रेट एम्परर अशोका इन 3rd सेंचुरी, मतलब 3rd सेंचुरी में किसने बनवाए थे? ग्रेट एम्परर अशोका ने, ठीक है। सांची इज़ फेमस इन द वर्ल्ड फॉर दी स्तूपास, अशोकन पिलर, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड स्कल्पचर बेल। जो स्तूपास हैं, अशोक का पिलर है वहाँ पर, टेम्पल्स है, मोनेस्ट्रीज मतलब जहाँ पर वो लोग रुकते थे, जो जो मॉन्क्स वगैरह होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो जहाँ पर रुकते हैं उनको हम मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। स्कल्पचर बेल्ट मतलब वहाँ पर स्कल्पचर, उन सब का बहुत सारा वेल्थ मिलता है, इस वजह से हम इनको फेमस हैं ये अपने वर्ल्ड में, ठीक है, यूनेस्को। सांची स्तूपा आर नोट वर्दी एज दे कंटेन
ornamented depiction of incident of from the life of Buddha and his previous incarnation and bodhisattvas। ठीक है, क्यों है ये इम्पॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो लाइफ थी उसका डेपिक्शन मतलब उसका चित्रीकरण बताया गया है यहाँ पर, कि उन्होंने इनकारनेशन कैसे लिया और उनके बोधिसत्वास वगैरह इन सब के बारे में। गौतम बुद्ध इज डेपिक्टेड बाय सिंबल्स सच एज द व्हील्स विच रिप्रेजेंट्स हिज टीचिंग्स। जो सिंबल्स हैं जिसमें ऐसे व्हील है, जो धर्म चक्र परिवर्तन, ये सब इन सब के बारे में जो बताया गया है, महापरिनिर्वाणा, और उनके हॉर्सेस बने हुए हैं, उनके व्हील्स हैं, उनके स्तूपास हैं, इन सब के थ्रू हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो महात्मा बुद्ध थे उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। जो सांची स्तूपा है उसका रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। द ओरिजिनल स्ट्रक्चर वॉज मेड आउट ऑफ ब्रिक्स, मतलब सबसे पहले जो स्ट्रक्चर था वो ब्रिक से बना है, उसके बाद उसको स्टोन से कवर किया गया और तोरण से। ठीक है, देयर आर 3 मेन स्तूपाज एट सांची। 3 मेन स्तूपाज हैं। स्तूपा 1 जिसमें ओल्डेस्ट एंड हैव द रेलिक्स ऑफ, मतलब अवशेष मिलते हैं हमें बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के। सेकंड वन इज रेलिक्स ऑफ 10 लेस फेमस अरहत्स। स्तूपा 3 हैव द रेलिक्स ऑफ फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क्स, मतलब जो जो बुद्धिस्ट मुनि थे उनके बारे में, जैसे सरीपुट्टा और महामोगलायन। ठीक है, इनके बारे में इनके अवशेष हमें वहाँ मिलते हैं। स्तूपा 1 इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। देयर आर 4 गेटवेज टू द स्तूपा विद द सदर्न वन बीइंग बिल्ट फर्स्ट, जो सबसे पहले बना था। द गेटवेज आर अडॉर्न विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स, वहाँ पर अलग अलग तरह की कार्विंग्स भी की गई हैं। ईच तोरण कंसिस्ट ऑफ 2 वर्टिकल पिलर्स एंड 3 हॉरिजॉन्टल वार्स ऑन टॉप। मैं आपको इमेजेस में बताऊंगी आपको कि किस तरह 2 वर्टिकल पिलर्स और 3 हॉरिजॉन्टल वार्स बने हुए हैं। दे कंटेन इमेजेस ऑफ सलभंजिकास, लेडी होल्डिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री, स्टोरीज फ्रॉम, ये जाटक है, ये काटन नहीं, जाटक टेल्स आर कार्व्ड या जाटक टेल्स। ठीक है, द स्ट्रक्चर हैज़ अ लोअर एंड अपर प्रदक्षिणा पथ और सर्कुलेटरी पाथ्स, मतलब ये स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बता दूंगी ये कहाँ पर क्या क्या है। ऑन द सदर्न साइड ऑफ द स्तूपा द अशोकन लायन कैपिटल इज फाउंड विद इंस्क्रिप्शन ऑन इट, मतलब जो हेमिस्फेरिकल डोम है उसको अंड बोलते हैं, और वहाँ पर रेलिक्स ऑफ द बुद्धा। द हर्मिका इज अ स्क्वायर रेलिंग ऑन द टॉप ऑफ डोम, द छत्र एन अम्ब्रेला ऑन टॉप ऑफ द Harmeka. There is a sandstone pillar in the site on which Ashoka's edict is inscribed. जो मेन इवेंट्स है वहाँ पर रिनंसिएशन, एनलाइटमेंट, धम्मचक्र परिवर्तना, महापरिनिर्वाणा। ठीक है, ये सब उसका स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता था। देखिए, जो गेट है ना उसको हम बोलते हैं तोरण। वेदिका, जिससे ये स्टोन्स के थ्रू ये जो बना हुआ है ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा वेदिका। लोअर प्रदक्षिणा और अपर प्रदक्षिणा, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा वो अपर हो जाएगा और ये जो नीचे वाला हो जाएगा वो लोअर हो जाएगा। और जिन रास्तों से ये जाते हैं उनको हम पथ बोल देंगे। ठीक है, ये वाला जो हेमिस्फेरिकल डोम है इसको बोला है उन्होंने अंडा। एंड देन ये वाला जो बना हुआ है स्ट्रक्चर ये है हर्मिका। छतरी, आपको पता है कि जो मंदिर के ऊपर ऐसे बना होता है वो छतरी है। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो भी अपर प्रदक्षिणा पथ और ये तोरण क्या होते हैं, वर्टिकल पिलर्स। देखिए वर्टिकल पिलर्स ये रहे, ये देखिए, ये 2 वर्टिकल पिलर्स और ये 3 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इन सब के थ्रू आप अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। देखिए, ये मैंने इमेज निकाला है, ये लॉयन कैपिटल इंस्क्रिप्ट है यहाँ पर, ये एलिफेंट है, सॉरी ये एलिफेंट है। और देखिए यहाँ पे छोटी छोटी कार्विंग्स बनी हुई हैं इन तोरण पर, ये जो तोरण है इन पर ये कार्विंग्स बनी हुई हैं जिनसे इन सब के बारे में इन सब के बारे में इन सब के थ्रू हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो महात्मा बुद्ध थे उनके इनकारनेशन, उनके रिनंसिएशन, धम्म चक्र प्रवर्तना, ये इन सब के बारे में हमें पता चलता है। ये पीछे का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो है ये अंडा है, ये वाला जो है ये हर्मिका है। ठीक है, यहाँ पर जो पाथ गए हैं वहाँ पर वो आ जाएगा अपना प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, ये तोरण आ जाएंगे, ये रियल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर एक जगह पर वो लॉयन का अशोक पिलर
स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको दोनों साइट्स कवर करा दिए हैं। मींस आपका पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्लीट हो गया है, जिसमें अपने तीनों साइट्स को कवर किए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको टूरिज्म लेकर आऊँगी। उसके बाद सैलिएंट आर्ट ऑफ फॉर्म्स जो भी हैं हमारे, जो ट्राइब्स वगैरह से रिलेटेड या जो भी हम, वो मैं कवर करा दूँगी आपको। फिर हमारा एमपी का कुछ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जो मेन था। ठीक है, उसके बाद अपना इंडिपेंडेंस और हिस्ट्री बचेगा। देन उसके बाद इकोनॉमी ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी भी है, उतना ज़्यादा नहीं है पर है उतना। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो आपके साथ लेकर आऊँगी जिसमें हम टूरिज्म के बारे में जानेंगे। अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए, अगर लगा है कि थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प आएगी, आपको नोट्स में अगर हेल्प मिल रही है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।